हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल का जो इंग्लिश सेक्शन है, जिसमें आपका टायर 1 और टायर 2 हो गया। उसमें उसका टॉपिक वाइज वेटेज क्या होता है और क्या कैसा सेक्शन है, कितना हमको पढ़ना पड़ेगा, मतलब कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, अगर बात करें आपसे टायर 1 में कितना क्वेश्चन पूछता है और टायर 2 में कितना क्वेश्चन पूछता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, जो टायर 1 है इसमें आपका 25 क्वेश्चन पूछेगा। जो टायर 2 है उसमें आपका 45 क्वेश्चन पूछता है। टोटल मार्क्स अगर बात करें पीटी में, ठीक है, टायर 1 को हम पीटी लेते हैं और इसको मेंस लेते हैं, तो पीटी में इसका 50 नंबर का आता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। वहीं अगर मेंस में बात करें हम, तो क्या होता है कि एक क्वेश्चन जो होता है 3 नंबर का होता है, तो टोटल 135 नंबर के हो जाते हैं। और अगर टाइम देखें तो इसमें 15 मिनट ही दिए जाएंगे। अब से सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हो चुका है और नोटिफिकेशन में आ गया है। जो भी एसएससी सीजीएल के सीरियस एस्पिरेंट है उनको पता होगा। ठीक है, और इसमें आपके कितना मिलेगा, इसमें आपके 30 मिनट ही मिलेंगे भाई। यहाँ पे 1 आवर लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, 30 मिनट ही मिलेंगे। ठीक है, 1 घंटा में आपको 100 सवाल करने हैं। सॉरी, 1 घंटा में आपको कितने सवाल करने हैं? 25 और करने हैं, अगर 50 ही करने हैं। हम्म अ, चलिए, यहाँ पे आप लोग देखिए, जिसमें निगेटिव मार्किंग है आपका कितना का है? निगेटिव मार्किंग 0.25 का निगेटिव मार्किंग है। इसमें 1 का निगेटिव मार्किंग है। इसका डिफिकल्टी लेवल देखा जाए तो क्या है, मॉडरेट रहता है। लेकिन टायर 2 में क्या होता है, हार्ड रहता है। ठीक है, रोल देखा जाए तो ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। वहीं जो टायर 2 हो गया उसमें क्या होता है, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट इसी से बनता है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलिए, हाँ, अब देखा जाए इसमें टायर 1 के लिए किससे कितना क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, मतलब कितना परसेंट वेटेज है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें जो लिखा हुआ है ना, परसेंटेज लिखा हुआ है टायर 1 का, देखिए। जो आपका पीक्यू आर एस है, क्या है आपका, जो आपका पीक्यू आर एस है, ठीक है, जो आपका पीक्यू आर एस है ना, इसका मात्र मान लीजिए कि आपका 8% वेटेज है। जो आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है उसका भी 8% वेटेज है। एक्टिव और पैसिव है उसका भी 8% वेटेज है। ठीक है, वोकेबलरी है आपका, उसका 14% वेटेज है। इरोर और स्पोर्टिंग है, 18% वेटेज है। क्लोज टेस्ट का 20% और 24% किसका है, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। अगर बात किया जाए तो देखिए, सबसे ज्यादा अगर कोई मतलब कुछ पूछ रहा तो आपका है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें आपका ज्यादा नंबर आएगा। क्लोज टेस्ट, उसके बाद में ग्रामर का आपका इरोड स्पोर्टिंग, उसके बाद में वोकेबुलरी, फिर उसके बाद में आपका एक्टिव और पैसिव, फिर उसके बाद में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, फिर उसके बाद में आप फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए, और टाइटू के बारे में अगर हम बात करते हैं, इसमें जो रीडिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, ठीक है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका कितना हो जाता है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसमें, फिर क्लोज टेस्ट, फिर ग्रामर और वोकेबलरी होता है, फिर इसमें वॉइस नारेशन और पैराजुम्बल होता है। 12 से 15 क्वेश्चन पूछते हैं आउट ऑफ 45 क्वेश्चन में से। ठीक है, नियरली थर्ड ऑफ द सेक्शन, यानी कि हाँ समझिए कि 1/3 आपका सेक्शन सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रहता है। ठीक है, लेकिन क्लोज टेस्ट जो रहता है ना, पर टायर 1 में ज़्यादा हाई रहता है, इसमें थोड़ा सा लो रहता है। और ग्रामर के बारे में बात करें तो ग्रामर जो होता है टायर 1 में जितना मतलब जैसा टॉपिक पूछा जाता है, सेम टू सेम आपका ऐसे ही टॉपिक इसमें भी पूछा जाता है। और वॉइस एंड नारेशन के सेम रूल रहते हैं। आपका फ्रेजल वर्ब ये सब प्रिडिक्टेबल रहता है। टाइम प्रेशर एज हाइयर रहता है, टाइम प्रेशर थोड़ा इसमें क्या रहता है, हाई रहता है, क्योंकि आपका मेंस का क्वेश्चन रहता है इसके वजह से। ठीक है, चलिए, अगर हम बात करें तो रीडिंग कॉम्पिटिशन क्या है, टेस्ट एंड स्किल है, नोट ऑफ फाइनाइट्स वर्ड लिस्ट। अगर वॉइस एंड नारेशन देखा जाए तो आपका क्या है, प्योर रूल बेस्ड टॉपिक होता है इसमें। नियरली आप 100% एक्यूरेसी के साथ में आप स्कोर कर सकते हैं। क्लोज टेस्ट जो रहता है आपका, क्लोज टेस्ट कॉन्टेक्ट जो इसका कॉन्टेक्स्ट रहता है ना,
आपका मतलब क्या होता है कि आपको उसको कॉन्टेक्स्ट का पढ़ना होता है, पहले आप पैसेज को पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप इसको आंसर दीजिए, ठीक है। वोकेबलरी तो आपको मतलब कि हाई सेलिंग बट रिस्कियर रहता है, मतलब का वोकेबलरी इसमें थोड़ा सा रिस्क टाइप का रहता है। आप जो नहीं जानते हैं आप उसको छोड़ दीजिए, ज़्यादा गेस वोस मत कीजिए, ठीक है। और इरोड स्पॉटिंग हो गया, आप अगर नियम पढ़े हैं, अगर डेली ग्रामर का अगर रूल रट रहे हैं, तो हार्ड से हार्ड और लो से लो भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका मतलब कि वेरी शॉर्ट टाइम में आपको इसको रिव्यू दे दिए हैं। इसका अगर डिटेल एनालिसिस चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा, इसका डिटेल एनालिसिस भी हम ले आ देंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।